बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आप दोस्तों के लिए जो दो अल्फाज कुरान के लेकर आया हूँ वो है फ़र्क और इख्तिलाफ़ में क्या फ़र्क है। फ़र्क और इख्तिलाफ़ को समझने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि कुरान करीम में इख्तिलाफ़ के लिए जो बड़ी खूबसूरत आयत आई है ये आपको वाज़ेह कर देगी कि इख्तिलाफ़ किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हम फ़र्क के मौजू पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 190। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में आयात हैं सोचने वालों के लिए, या उनके लिए कि जो किसी भी बात के लुब्बे लबाब तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इख्तिलाफ़ुल लैल वन नहार वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार का लफ्ज़ आया है। यहाँ पे आप देखिए कि इख्तिलाफ़ किसे कहते हैं। दिन और रात के साथ जो इख्तिलाफ़ का लफ्ज़ आया है ये इसका क्या मकसद है। दिन और रात दोनों एक सर्कल के अंदर चलते हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये दोनों एक पेयर की शक्ल में, एक जोड़े की शक्ल में चलते हैं, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को जगह देते हैं। रात जब अंधेरे के अंदर रात जब सवेरे के अंदर दाखिल हो रही होती है तो वो उसकी एग्जिस्टेंस का एहतराम करती है और वो उसे आने देती है। यूं जब सवेरा जा रहा होता है और रात छा रही होती है तो वो सवेरा रात का एहतराम करता है और उसकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करता है और उसे उसका मकाम देता है और उसे आने देता है और उसे छाने देता है। यूं ये दोनों अपनी खूबसूरती के साथ दिन और रात के टेबल्स को लेके चल रहे हैं। यूं ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। ये है इनका इख्तिलाफ, ये है इख्तिलाफ की खूबसूरती। इसके बाद दूसरी मिसाल आप लीजिए जो आम तौर पे हम देखते हैं कि आपके दो कदम, आपके दोनों पाँव जब आप किसी तरफ जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं किसी की तरफ भी, तो कभी भी आपके एक पाँव ने दूसरे पाँव की एग्जिस्टेंस को जो है वो रद्द नहीं किया, और ऐसा नहीं हुआ कि लेफ़्ट पाँव ये कहे कि राइट आगे क्यों चला जाता है और राइट ये कहे कि लेफ़्ट क्यों आगे चला जाता है। दोनों पाँव यकसा कम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और यूं वो दोनों यकसा किसी भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। ये होता है इख्तिलाफ। अब आइए फ़र्क की तरफ। फ़र्क कहते हैं जब रात और दिन हो, रात हो और फिर उसके बाद दिन ना हो, वो दिन सर्कल से बाहर निकल जाए या वो रात उसकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम ना करे। फ़र्क कहते हैं कि जब कोई भी इंसान अपनी तौहीद से टूट के अलग हो जाए, ये होगा फ़र्क। कोई भी इंसान जब तौहीद से टूट के अलग होगा, रात और दिन इकट्ठे चल रहे थे, ये उनका इख्तिलाफ है। और जो उनके इख्तिलाफ का सबसे खूबसूरत टाइम होता है फजर का और मगरिब का, उसमें कितने खूबसूरत मंजर होते हैं, फजर का भी और मगरिब का भी। ये इख्तिलाफ का सबसे खूबसूरत टाइम होता है और वो हम लोग बड़ी शादमानी से उसको देख रहे होते हैं। तो ये होता है इख्तिलाफ। फ़र्क ये होता है कि रात हुई और फिर उसके बाद दिन नहीं हुआ और यहाँ से वो दोनों अलग हो गए। इख्तिलाफ और फ़र्क का ये बुनियादी फ़र्क आप देखेंगे कि कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मिलकर, जमीअन मिलकर थाम लो और फ़िरक़ावारियत में मत पड़ो। फ़िरक़ा दरअसल फ़र्क की बुनियाद पर कायम होता है। और मैंने आपसे कहा कि इख्तिलाफ़ के अंदर आप तौहीद की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन फ़र्क के अंदर आप तक़सीम दर तक़सीम होते चले जाते हैं। कुरान में एक मकाम पर तफ़र्रक़ू वख्तलिफ़ू का लफ्ज़ दोनों इकट्ठे आए हैं कि ये तफ़र्रक़ा करते हैं और फिर उसके बाद इख्तिलाफ़ शुरू कर देते हैं, तक़सीम दर तक़सीम होते चले जाते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर ज़मनन में एक और बात कर दूँ, मैं भूल जाऊँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान के अंदर बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनआम 159 में अल्लाह ताला 159 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन के अंदर तफरीक की, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शयअन, वो पहले एक ही जमात थे, एक ही ग्रुप थे, लस्त मिनहुम फ़ी शै, आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
फ़िरक़ावारियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िरक़ावारियत हमेशा माशरों के ऊपर अज़ाब बन के टूटती है। फ़िरक़ावारियत हमेशा माशरे को तबाह व बर्बाद करती है। आपने अपनी कन्वर्सेशन में सबसे पहले ये देखना है कि आप किसी भी इंसान के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं या आप किसी भी इंसान के साथ तफरीक कर रहे हैं। इंसानियत कभी भी तफरीक की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रसूल, कि रसूलों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप जब उनके दरमियान औक़ात का, उनकी कौमों का, उनकी ज़ुबानों का, उनके मसाइल का इख्तलाफ देखेंगे तो आपको इख्तलाफ समझ आएगा कि ये इससे मुख्तलिफ है, ये इससे मुख्तलिफ है। लेकिन जब आप कहेंगे कि फ़र्क उनमें कोई नहीं है, तो आप यूँ समझिए कि इख्तलाफ और फ़र्क के दरमियान क्या फ़र्क होता है कि इख्तलाफ में आप एक पेड़ की शक्ल में चलते हैं, मिल के चलते हैं और यहाँ से आप तौहीद की तरफ लौट जाते हैं। फ़र्क के अंदर फ़िरका ईजाद होता है और फ़िरका जो है वो आपको तकसीम दर तकसीम करता चला जाता है और फ़िरका कभी भी तौहीद की तरफ नहीं आता। अल्लाह ताला आपको फ़िरकावारियत से दूर रखे। इख्तलाफ कीजिए, खूबसूरत अंदाज में बात कीजिए। अल्लाह पाक आपके दिलों पर कुरान करीम नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिलों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नाज़िल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।